Hi everyone. So today we are meeting for the last class of this direct hit series 2.0. आज हम लोग मिसलेनियस चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, दो दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, बट तीन चार एक्सरसाइजेज हैं दोज आर इंपॉर्टेंट जो 2025 में हुई हैं. वी विल कवर दोज थिंग्स. इन्वायरमेंट की कुछ बातें हैं, वी विल कवर दोज थिंग्स. एंड आईआर की तीन चार न्यूज़ है, दैट विल कवर. इसके अलावा इफ़ आई फील ना, आज 8 तारीख है ऑफ आर क्लास. इसके अलावा जो भी चीज़ें अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगी है ना इन द लास्ट 2-3 days, आई पोस्ट दैट इन द टेलीग्राम चैनल, है ना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है. इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज नॉट पेड नाउ. यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. अभी वीडियो देखने का मतलब नहीं है, पीडीएफ आप वहां से ले लें एंड देन यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड जस्ट हाईलाइट दोज थिंग्स, तो आपका टाइम भी बचेगा. स्टार्ट करते हैं विद द मिसलेनियस थिंग. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स 3, है ना. इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमेनिया, है ना. सो इसमें एक नाम यह है सरनावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो अगर सरनावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है न्यूज या मैच द फॉलोइंग में, इस टाइप की चीजों में, तो डोंट मार्क यूक्रेन, है ना. नॉर्मल हमारी प्रोपेंसिटी ये रहेगी कि हम यूक्रेन मार्क करके आ जाएं बिकॉज दैट इज इन न्यूज, बट ये रोमेनिया में है, जस्ट रिमेंबर दिस. और कॉन्वेक्स 3 क्या है? इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन जून विद आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अलॉन्ग विद रोमेनिया. देन आइकमी, है ना, 2025 इसका पहला एडिशन हुआ है ना. इट इज अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड तंजानिया, है ना. इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका एक्चुअली, है ना. तो हुआ कहां पर है? तंजानिया में, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. टाइगर क्लॉ, इट इज द फर्स्ट एवर स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, एसएफई, है ना, स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स, उसमें भी गरुड़, है ना, गरुड़ जो एयरफोर्स का पार्ट है, बिटवीन दैट एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, है ना, एट नॉर्थ इंडिया. तो पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे हुआ है. सो जस्ट रिमेंबर दिस, टाइगर क्लॉ बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, है ना. इट इज अ स्पेशल फोर्स ऑपरेशन और इसमें गरुड़ इन्वॉल्व था, गरुड़ फोर्सेस. ऑपरेशन ब्रह्मा सबको पता ही होगा, डिजास्टर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन म्यांमार में हुआ था. टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन था. नोमैडिक एलिफेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जेएमई मींस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. कहां पर हुआ था? टिक का मतलब क्या है? मंगोलिया में हुआ था, है ना, ओलन बटोर में. शक्ति 2025, इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. कहां हुआ था? फ्रांस में. वरुणा, इट्स अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जेएनई मींस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. कहां हुआ था? इंडिया में. जस्ट रिमेंबर दिस. इंदिरा 2025, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया. कहां हुआ था? इंडिया में, ठीक है. इक्वेरिन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. कहां हुआ था? मालदीव्स में. ट्रॉपिक्स, इंडियाज बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट स्टिल 2025 में हुआ था, तो गुड टू नो. धर्मा गार्जियन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. कहां हुआ था? जापान में. कोमोडो 2025, मल्टीनेशनल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज. कहां हुआ था? इंडोनेशिया में. खंजर 12, जॉइंट स्ट्रैटेजिक फोर्स, जॉइंट स्पेशल फोर्स, है ना, जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, है ना. जस्ट रिमेंबर दिस वन, किर्गिस्तान है. कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान में ही हुआ था. धर्मा गार्जियन 2025, इंडिया और जापान. शायद रिपीट हो गया ना, जस्ट रिपीट हो गया. साइक्लोन 2025, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच का है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. कहाँ हुआ था? इंडिया में. दैट्स इट, है ना. इतना सा बस आप एक बार ऊपर ऊपर से देख लेंगे. फैक्चुअल वाली बातें हैं, ये जो ग्रीन से अंडरलाइन हाईलाइटेड है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट. बाकी ये तो हमेशा होते ही रहते हैं, तो इनको भी एक बार आप ऊपर से देख लेंगे तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग ऑफ 2025, है ना. 2025 या दिसंबर तक जितने भी एक्सरसाइजेज हुए हैं, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. मूविंग फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला पार्ट है यहाँ से. फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस, दिस वी हैव गिवन इन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो. सो यू कैन कवर फ्रॉम दैट देयर ऑल्सो, लाइक यू हैव कवर्ड फ्रॉम देयर ऑल्सो. और यहाँ पर फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ग्लेशियर का कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था हाई लेवल, एच एल मीन्स हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. कहाँ हुआ था? तजिकिस्तान, दुशानबे, है ना. जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट. यहाँ से एक बात हमको क्लैरिटी से पता चली थी कि नेपाल का जो याला ग्लेशियर है वो डेड हो चुका है और वेनेजुएला दूसरी कंट्री बन गई है आफ्टर स्लोवेनिया टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर. तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी फैक्ट आ सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर. तो वेनेजुएला आफ्टर स्लोवेनिया. तो सारे के सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं यहाँ के. फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यूएन ने अनाउंस किया है 21 मार्च को. ये मैंने पढ़ा भी दिया था नेशनल वाले पार्ट में. फर्स्ट सागर माथा संबंध, है ना. सागर माथा इज व्हाट? द माउंटेन पीक इन नेपाल.
तो सागरमाथा सागरमाला से कंफ्यूज ना होके इंडिया ना टिक कर दें, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया। कहाँ हेल्ड हुआ था? काठमांडू नेपाल, है ना, पहली बार, है ना, फर्स्ट सागरमाथा संवाद। थीम क्या था इसका? क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। जस्ट रिमेंबर द थीम। फर्स्ट क्लस्टर ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड, है ना, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं या उसको रिफाइन कर देते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि पहला ऐसा क्लस्टर गवर्नमेंट या डीएसटी, डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश किया है फॉर द सीमेंट सेक्टर, है ना। और गवर्नमेंट का एम क्या है? नेट जीरो बाय 2070। बेसिक सी बात है, सबको पता ही होगा। इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। आइस क्रंच नाम का एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में स्टार्ट हुआ है। जस्ट रिमेंबर आइस क्रंच। इसमें रिसर्च करेंगे अबाउट द आइस एंड ऑल दोस थिंग्स जो भी हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, बिकॉज स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर ग्लेशियर्स, आइस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, तो नई क्लासिफिकेशन की इंडस्ट्रीज की, उसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, ब्लू कैटेगरी फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ब्लू कैटेगरी मतलब क्या? एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज। तो रिवाइज्ड में कितनी कैटेगरीज हैं, कितने सेक्टर्स हैं अभी? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू। ब्लू में क्या क्या आ जा रहा है अपने पास? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, SWM, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज है दैट इज कैटेगराइज अंडर ब्लू, है ना। इसका मतलब क्या है? एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना मतलब क्या हो गया? एसेंशियल इन्वायरमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना। मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को अब नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया और ये इंडिया का 107वां नेशनल पार्क बन गया है। सिमिलीपाल की खासियत क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स ओनली होम टू वाइल्ड मेलेनिस्टिक टाइगर्स। मेलेनिस्टिक टाइगर्स का ये वर्ल्ड का, लाइक इट इज द ओनली होम टू दिस पर्टिकुलर टाइगर वेराइटी। जस्ट रिमेंबर दिस। सेमिलीपाल किस डिस्ट्रिक्ट में है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के। माधव नेशनल पार्क, रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। दिस इज 58 और 52, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस। माधव टाइगर रिजर्व अब हो गया, अब लाइक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। माधव टाइगर रिजर्व, रतापानी टाइगर रिजर्व, बोथ आर इन मध्य प्रदेश। गुरु घसीदास तिमोर पिंगला, है ना, TPR, तिमोर पिंगला रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। दिस वॉज 56। ये अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर की बात थी, बट ये तीन मैंने बता दिया क्योंकि न्यूज में था। मध्य प्रदेश में नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा हैबिटेट बन गया है चीता का। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, पहला और दूसरा मध्य प्रदेश में जो टाइगर का, ये सॉरी, चीता का हैबिटेट है, वो किस किस जगह पे है? एक तो सबको पता ही है, कूनो है। सेकंड वन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सेकंड कहां पर है? और थर्ड अब कहां बन गया है? नौरादेही। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पहला चीता कॉरिडोर बना है ना। जस्ट दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द टेस्ट, जो कंपाइलेशन दिया है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, है ना, बिग कैट अलायंस अब फुल फ्लेज ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है विद द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट जनरल असेंबली, है ना। फर्स्ट जनरल असेंबली दिल्ली में हुआ था इसका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में, है ना। अभी एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये इंडिया में होगा, मोस्ट प्रोबेबली गुड़गांव या इस तरीके की जगह पे। जस्ट रिमेंबर, IBCA फुल फ्लेज ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनिशिएटिव किसका था? इंडिया का था। इंडिया ने कब को अनाउंस किया था? 2023 में, है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2023 में अनाउंस किया था। अब जाके ये फाइनली इन फोर्स आया है। जस्ट रिमेंबर दिस। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है। थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन से हमको कंफ्यूजन होगा क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि 3-4 साल पहले भी सेम थीम था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो जस्ट रिमेंबर, इस साल का भी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। चांसेस कम है इन सब चीजों के आने के, बट स्टिल। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू BRS कन्वेंशन, है ना, बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम। अब ये तीनों किस चीज से रिलेटेड है? कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि बेसल कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, रॉटरडैम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, स्टॉकहोम किस चीज से रिलेटेड है? इसका कन्वेंशन कहाँ हुआ था? जेनेवा में। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि, है ना, जो केमिकल्स अप्रूव होते हैं या डिसअप्रूव होते हैं, लिस्ट में ऐड होते हैं, दोस थिंग्स आर सम टाइम आस्क्ड। तो इसमें रोटरडैम कन्वेंशन में कार्बोसल्फान की बात की गई है, फेंथियोन की बात की है, क्लोरोफिरॉल्स की बात की गई है। तो जस्ट रिमेंबर, तीन ये क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं। जस्ट रिमेंबर दिस। इनको इंक्लूड किया गया लिस्ट में ना, रोटरडैम कन्वेंशन की लिस्ट में इंक्लूड किया गया ताकि इन पे और मॉनिटरिंग हो सके। जस्ट रिमेंबर,
a rough idea about this. And these are what pesticides. डेनमार्क में वर्ल्ड का फर्स्ट ई मिथेनॉल प्लांट स्टार्ट हुआ है. इंडोनेशिया में माउंट ईबू है ना, इट हैज इरप्टेड एटलीस्ट 1000 टाइम्स इन जनवरी अलोन. तो 1000 टाइम्स इज टू मच. जस्ट रिमेंबर माउंट ईबू कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया. बहुत सारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं. यू मस्ट बी नोइंग माउंट मेरापी एंड ऑल दोज थिंग्स. तो यहां पर माउंट ईबू वॉज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज इट इरप्टेड ऑलमोस्ट 30 टाइम्स इन अ सिंगल मंथ. अगेन ग्रीस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इन फेब्रवरी आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक ऑन सैंटोरिनो. जस्ट रिमेंबर दिस, ग्रीक में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स इमर्जिंग इन दैट पर्टिकुलर मंथ. क्लाइमेट प्रॉमिस नाम का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत सारे कंट्रीज अपना अपना एक लेखा जोखा देते हैं कि उनके देश ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज या पेरिस एग्रीमेंट के लिए. 1.5 डिग्री है ना बाय 202100 है ना, दिस इज योर पेरिस एग्रीमेंट डेडलाइन या टारगेट. सो उसको अचीव करने के लिए हर कंट्री अपना आईएनडीसी देती है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना. इसको और बढ़ावा देने के लिए स्पेशली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ये क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव किसका है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. काली फंड है ना, CALI, काली नाम की जगह कहां पर है? कोलंबिया में. और ये कहां पर लॉन्च हुआ? 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट, UNFFC इज डिफरेंट है ना. यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज वो अलग चीज है, ये यूएन की भी UNCBD की है ना, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी. इसकी भी COP हर लाइक इट हैपेंस कंटिन्यूसली. सो 16th COP में कैली फंड लॉन्च किया गया था. और UNCBD से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है, जस्ट रिमेंबर दिस, कुनमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. तो कुनमिन मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क ऐसा कुछ पूछ ले तो इट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. काली फंड कौन मैनेज करेगा? UNDP और UNEP है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम. तो जस्ट रिमेंबर दिस, काली फंड किस चीज से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, दैट्स इट. कुनमिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. इंडिया ने अब ये कैली फंड यहाँ पर है ना, कोलंबिया में है, बट ये लॉन्च कहाँ पर किया गया? ये 16 COP CBD में. तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस था ये पहले कोलंबिया में हो रहा था और किसी वजह से ये हो नहीं पाया था वहां पर, तो वापस से ये रोम में हुआ था 2025 में, 3-4 महीने बाद. तो यहाँ पर इस फंड को लॉन्च किया गया था. तो काली फंड इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, दैट इज टू बी रिटेन्ड. इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान. जस्ट रिमेंबर दिस, किस साल से किस साल तक के लिए? 2024 से 2030 एट COP CBD काली है ना. तो काली में भी इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 16th वाला, बट ये किसी कारण से रुक गया था. देन इट वाज रिपीटेड अगेन इन रोम. सो 2024 से 2030 इंडिया ने ये लॉन्च किया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान. बैंगलोर लेपर्ड कैपिटल बन चुका है. ठीक है, लायन सेंसस जो अभी हुआ था उसमें गुजरात में जो पॉपुलेशन है लायन की वो इंक्रीज हुई है. गिर नेशनल पार्क सबको पता है, इट इज एंडेमिक, लाइक इट इज अ प्लेस एंडेमिक फॉर लायन. उसके अलावा बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में ही है ना, इट हैज बीन अनाउंस टू बिकम एज द सेकेंड होम ऑफ लायन है ना. तो ऐसा पूछ ले कि लायन का नया लाइक विच सेकेंड होम कौन सा डिक्लेयर किया गया है या इन प्रोसेस है, तो बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में ही है. मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोटेक्टेड एरिया 2025-26 बाय MOFCC है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इन्होंने एक इवैल्यूएशन किया है, इसमें केरला को फर्स्ट रैंक मिली है. केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क जो है उसको बेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है. इराविकुलम के लिए स्पेशलिटी क्या है कि इसमें नीलगिरी ताहार है ना, जो कि एंडेमिक स्पीशीज है. एंडेमिक मतलब उसी जगह पाया जाएगा है. सो नीलगिरी ताहार आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा ना, लाइक इन दिस एरिया ऑफ केरला. और शोला फॉरेस्ट है ना, शोला फॉरेस्ट एवरीवन नोज कि शोला फॉरेस्ट क्या होते हैं इन योर बेसिक ज्योग्राफी. तो ये दो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी. फर्स्ट बटरफ्लाई, केरला में फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इंडिया का खुला है अरालम फॉरेस्ट में है ना, जस्ट रिमेंबर दिस. इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे नियर रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है. तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जस्ट रिमेंबर दिस. किचन एंड मीनार आर द न्यू रामसार साइट्स इन राजस्थान. तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड नहीं पूछा जाएगा. बिहार का वेटलैंड आपको याद रखना है, कबरताल, नागी, नकटी. कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? कबरताल किस डिस्ट्रिक्ट में है और नागी नकटी किस डिस्ट्रिक्ट में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. रामसर साइट का अभी का स्टेटस क्या है इंडिया से रिलेटेड? जून में टोटल 91 साइट्स हैं इंडिया में. इसके अलावा तमिलनाडु के पास मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं.
लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट जो है वो रेणुका है, रेणुका डैम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा ये तीन फैक्ट्स हैं। साउथ एशिया का लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ खुला है? दिल्ली में। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? दिल्ली में। और अरुणाचल प्रदेश है ना 2025 से 2035 को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया है। जस्ट रिमेंबर दिस, अरुणाचल प्रदेश हैज डिक्लेयर्ड दिस। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि कहाँ पर अभी अप्रूवल मिला है? अरुणाचल प्रदेश में, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो रिमेंबर दीज 3-4 फैक्ट्स। क्विपू है ना, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ आकाशगंगा। तो अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है इस क्यूपू को, विच इज सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स है ना, विच इज पार्ट ऑफ आकाशगंगा जो हमारा है उसका। तो जस्ट रिमेंबर। फर्स्ट ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट कहाँ हुआ? दुबई में। दिस कैन बी आस्क्ड। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सैटेलाइट किसने स्टार्ट किया है? चाइना ने। जर्मनी की अनालेना बेरबॉक है ना, शी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। फीमेल है जर्मनी की, ये शायद फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, प्लीज चेक दिस। बड़ी जर्मनी की है ना। सो अना बेरबॉक, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1 साल के लिए। बांग्लादेश हैज रिमूव्ड मुजिबुर रहमान फ्रॉम द बैंक नोट्स है ना, अपने बैंक के नोट से हमारे यहाँ गांधी जी हैं, उनके यहाँ मुजीबुर रहमान थे, उनको हटा दिया गया है। अब वहां पर कुछ और चीजें नोट में आ गई हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ऐसे पूछ सकता है किस कंट्री ने रिसेंटली अपने फाउंडर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन को हटा दिया है ना, तो ऑप्शन दे देगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो जस्ट रिमेंबर बांग्लादेश। सो दिस वॉज द एंड ऑफ डायरेक्टेड सीरीज। इसके अलावा है ना, आई डोंट थिंक एनी मेजर आइटम इज लेफ्ट, मेनी एनी एनी मेजर थिंग इज लेफ्ट। यू ऑल आर वेरी गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर सीरीज। अपने ऊपर भरोसा रखना है, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा अगर मुझे 2 4 5 चीज़ें एडिशनल लगती हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट हैं, सो आई विल पोस्ट दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप्स है ना, एवरीवेयर इट विल बी पोस्टेड। सो प्लीज स्टे अपडेटेड विद द टेलीग्राम चैनल। And this was all. Maybe we'll meet tomorrow with another one session about the लास्ट मिनट या लास्ट में हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, वहां पर एग्जाम हॉल कंडीशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दोज थिंग्स इन द टुमारो सेशन। सो विद दिस वी क्लोज दिस डायरेक्ट हिट करंट अफेयर सीरीज फॉर योर 71st पीपीएससी प्रीलिम्स। एंड आई होप आप सबने अच्छे से इसको फॉलो किया होगा, अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अभी भी 4 दिन बचा है, अपना पूरा एफर्ट रिवीजन में डालेंगे, कुछ भी फालतू नहीं सोचेंगे है ना, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भूल जाएंगे है ना। इट हैपेंस है ना, इट हैपेंस बिकॉज लॉट ऑफ कंटेंट हैज टू बी रिटेन, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आपका काम सिंपल से कि हम रिवाइज कर लें, जितना भी हम रिवाइज कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारी वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं है ना। सो दीज 4 days आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। यू हैव टू स्टे फोकस्ड। लास्ट के 4 दिन है, बिल्कुल फोकस लूज नहीं करेंगे, रिजर्व शार्प फोकस रखेंगे, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू की जगह में जहां आपको कोई आउटपुट ना मिल रहा हो। So with this, I close this session and tomorrow we'll meet again for the लास्ट सेशन ऑन हाउ टू अटेम्प्ट, माइंडसेट कैसा रखना है, एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें अपने को समझ लाइक ध्यान रखनी है। लास्ट ईयर भी बहुत सारी आप देखे होंगे ना कि कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ था अबाउट द पेपर लीक एंड ऑल दोस थिंग्स, बीच में ही कई लोगों का एग्जाम छूटा, फिर कितना परेशान हुए बच्चे। सो जस्ट विल हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दोज थिंग्स सो दैट यू ऑल डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स अगेन इन दिस पर्टिकुलर prelims. So thank you everyone and we'll meet in next session tomorrow. Please ask your doubts now. Please ask your doubts.